दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को कैसे जोड़ना है। आज की डेट में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सभी को इंटरनेट से आधार कार्ड को डाउनलोड करना है या फिर कहीं पर भी आपको ऑथेंटिकेशन करना है, आपको ऑनलाइन केवाईसी करना है, तो आप सभी लोगों के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी रिसीव होता है, तभी आप सभी लोग ये सारी चीजें कर पाते हो। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी को अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करना है। पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को अगर आप सभी को लिंक करना है तो सबसे पहले तो आप सभी को यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का जो इंटरफेस है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे आधार कार्ड से कौन सा वर्तमान में मोबाइल नंबर लिंक है वो हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद में ही हम लिंक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को इसके लिए ऑप्शन मिलता है आधार सर्विसेज के सेक्शन में वेरीफाई एन आधार नंबर का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाता है, साथ ही में यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाया गया है वो कैप्चा कोड सेम आपको फिल कर देना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप सभी लोग देखोगे कि आप सभी के आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, जिसमें कि आप सभी के आधार कार्ड से वर्तमान में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसके कुछ यहाँ पर डिजिट्स दिखाए गए हैं। इस तरीके से एक तो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, आप जान सकते हो कौन सा नंबर लिंक है। इसके बाद में आप सभी को लिंक करने के लिए नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है गो टू डैशबोर्ड का। आप सभी को इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वेलकम टू माई आधार का एक पेज आएगा। अब यहाँ पर ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर आधार से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज आप सभी को देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं दो मेथड बताऊंगा कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को किस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, जिसमें जो भी आप सभी को आसान लगे उनके माध्यम से आप लिंक कर सकते हो। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है लोकेट एनरोलमेंट सेंटर का। अब इस ऑप्शन पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन मिलता है स्टेट, पोस्टल और इसी के साथ में सर्च बॉक्स का। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च करने के लिए स्टेट के ऑप्शन को चूज किया है, तो यहाँ पर हमें अपना स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में विलेज, सिटी, टाउन के सेक्शन में आकर के आप अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अपने कस्बे, शहर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सो ओनली परमानेंट आधार सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे सेंटर देखना चाहते हो जो हमेशा उस जगह पे ही चलते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी कैंप मोड में आधार सेंटर चलाया जा रहा है उसकी डिटेल्स भी आप देखना चाहते हो तो इसे आप अनटिक रहने दोगे, जिससे कि सारे ही आधार सेंटर आप सभी को दिख जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसे फिल कर देना है और लोकेट इस सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक पूरी ही लिस्ट आ चुकी, तो ऑफलाइन में हो गया जहां पर आप सभी लोग जाकर के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन भी एक मेथड है जिसमें कि आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। तो वो जो मेथड है कैसे आप सभी को यूज करना है उसके लिए भी बता देता हूं। तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी को यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है बुक एंड अपॉइंटमेंट का। अब इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा आप अपनी बायोमेट्रिक या फिर आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, ये भी चीजें इसके थ्रू अपडेट करा सकते हो। तो ये जो मेथड है किस तरीके से काम करेगा इसके लिए बता देता हूं। तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ब्लू कलर के ऑप्शन दिखाए गए, बुक एंड अपॉइंटमेंट यूआईडीआई रन आधार सेंटर का, और दूसरा मिलता है रजिस्टर रन सेवा आधार सेंटर का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो आधार सेंटर संचालित हैं उसके लिए है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कि जो रजिस्ट्रार आधार सेंटर चलाते हैं जैसे कि एनएसडीएल हो गया, सीएससी हो गया, तो उन सेंटर्स पे अगर आप सभी को जाना है तो नीचे का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यूआईडीआई अथॉराइज्ड आधार सेंटर का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग यहाँ पर देखोगे कि आधार सेंटर जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं उनकी पूरी ही एक लिस्ट आप सभी के सामने ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर जो आधार सेंटर्स आप सभी को दिखाए जाते हैं इनके थ्रू अगर आप सभी लोग अपडेशन का काम कराना चाहते हो तो इस लिस्ट में से आपको अपने शहर का जो आधार सेंटर है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे हर स्टेट में जितने भी आधार सेंटर है उनकी लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर हम जैसे ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट अपडेशन का काम कराना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी
सभी को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम अभी अपडेशन कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर को फिल करने का, तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड को फिल कर देंगे और यहाँ पर आप सभी को जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप सभी के जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने फिल किया होगा उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी लोग देखोगे कि आपसे यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाता है। इसी के साथ में आप सभी के आधार कार्ड पर आपका क्या नेम है वो नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अभी करंट में जो आप सभी का नेम है वही आप सभी को फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है डॉक्यूमेंट और दूसरा है एचओएफ। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। एचओएफ का ऑप्शन केवल उन लोगों के लिए है, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से जो आधार कार्ड में अपडेशन करा रहे हैं या फिर इनरोलमेंट करा रहे हैं, तो उन लोगों को ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर आप सभी को अपना सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में से आप सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आधार सेवा केंद्र की एक पूरी ही लिस्ट आ जाती है, जो कि आप सभी के शहर में गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। तो आप सभी के आसपास में जो भी आधार सेंटर है उसको चूज कर लेना है। तो मेरा है ये रतन स्क्वायर में जो लखनऊ का है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अब फाइनल सिलेक्शन पेज आ चुका है कि आप अपने आधार कार्ड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि नाम बदलना है, जेंडर बदलना है, पेरेंट का नेम चेंज करना है, या फिर आप सभी को ईमेल आईडी को चेंज करना है, मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, या फिर आप सभी को अपनी फोटोग्राफ अपडेट करना है, आंखों की स्कैनिंग, या फिर आपको अपनी फिंगर्स को अपडेट करना है। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो अभी अपडेशन आपको करना है यहाँ पर 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ₹50 का पेमेंट करना होगा यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए। इसी के साथ में हम अगर ईमेल आईडी को भी जोड़ना चाहें तो वो भी काम हम साथ ही में कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें ₹50 का ही पेमेंट करना होगा, कोई एडिशनल फीस हमें नहीं देनी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप सभी लोग बायोमेट्रिक को अपडेट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो ₹50 फीस है वो ₹100 हो जाती है, जिसमें कि आपको अगर फोटो चेंज कराना है या फिर आप सभी को अपनी आंखों की स्कैनिंग को अपडेट कराना है, फिंगर्स को अपडेट कराना है, तब जाकर के आप सभी को ₹100 की फीस देनी होगी। अगर हम इसे अनटिक करेंगे तो मात्र ₹50 की फीस देनी होगी। डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर मैंने सेलेक्ट किया था, इसी के साथ में आप अपनी ईमेल आईडी फिल कर देंगे, जो भी आप ईमेल आईडी रखना चाहते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपने जो भी आधार सेवा केंद्र यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा उसमें एक कैलेंडर आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इस कैलेंडर में आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डेट में आप आधार सेवा केंद्र जा सकते हैं और किस समय कितने अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल हैं, ग्रीन कलर से आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जिस भी समय पर आप आधार सेवा केंद्र पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आपको उस पर टाइप करना है। तो यहाँ पर आप सभी का वो जो टाइम है आप सभी के लिए डेडिकेटेड बुक हो जाएगा और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि रेड कलर से जो भी डेट्स दिखाई जाती हैं वो आप बुक नहीं कर पाओगे। जो भी डेट सेलेक्ट किया है, जो भी टाइम सेलेक्ट किया है, जिस भी आधार सेवा केंद्र के लिए सिलेक्शन किया है उसकी जो डिटेल्स हैं आप सभी को दिखाया गया है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो भी डिटेल्स आपने फिल की होंगी एक बार सारी समरी दिखाई जाती है। तो सारी डिटेल्स को आपको एक बार अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सामने इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पेमेंट है आप सभी को ऑनलाइन ही करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों चीजें मैंने सिलेक्शन किया था, बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे मुझसे ₹100 की डिमांड की जा रही है। तो आप सभी लोग अगर एक चीज अपडेट करोगे तो ₹50 ही केवल देने होंगे। तो यहाँ पर आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने पेयू का जो पेमेंट गेटवे है सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। हमारे सामने एक पीडीएफ फॉर्म आ चुका है जिसपे कि एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि हमें एक एसएमएस भी मिल चुका है, जिसमें कि जिस भी हमने आधार सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक किया उसका जो टाइम है यहाँ पर बताया गया है। इस डेट में जाकर के हम करेक्शन करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को लोग मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हो तो केवल आप सभी को आधार नंबर देना है, वहां पर आप सभी चीजों की जरूरत नहीं होती। वहां पर आप जाओगे तो उस टाइम फ्रेम में आप सभी का जो मोबाइल नंबर है अपडेट हो जाएगा। तो बाकी ऑनलाइन कोई ऐसा मेथड आप सभी को नहीं मिलेगा जिसमें कि आप सभी लोग घर बैठे ही आधार
आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक कर पाओ, क्योंकि एक बार मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद में आप सभी लोग चाहे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना हो या फिर कुछ भी करना हो, आधार में सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। तो इसलिए आप सभी लोग आधार सेंटर पर जब जाते हो तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में ही आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक किया जाता है। ये जो प्रोसेस मैंने बताया है आप सभी का काफी टाइम बचेगा। इसके थ्रू आप सभी लोग आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के सुझाव है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।